अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी गई है। बैरिस्टर गौर ने एहतजाज की कॉल दे दी है और आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम नून ने एक बड़ी गेम जो है वो डाल दी है और अब तक कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें जीती है ये आपको आज के व्लॉग के अंदर अभी हम बताएंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और कुछ रिज़ल्ट ऐसे भी आए हैं जो शॉकिंग किस्म के, जहाँ पर तवक्को ही नहीं की जा रही थी। जैसे कि आप देखें ना कि जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी ने अभी तक कोई सीट जो है वो नहीं जीती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है वो अपनी नशिस्त हार चुके हैं। और टोटली अगर आपको रिज़ल्ट बताएं चारों सूबों का और जो हमारी वफाकी असम्बली यानी कि कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसका रिजल्ट आपको बताते हैं। पहले आते हैं जी पंजाब की जान। आपको पता है पंजाब की 296 के करीब जो है वो नशिस्तें, जिसमें से 183 का रिजल्ट आ चुका है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट ने जो उम्मीदवार यानी कि आप तहरीक इंसाफ की फेवर वाले उम्मीदवार कह लें, उनके पास जो सीटें वो 88 हो गई हैं। 183 का रिजल्ट आया है, 88 सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट को मिल रही हैं जब तक मैं ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और PMLN के पास पंजाब के अंदर 85 सीटें जो मिली और पीपल्स पार्टी को महज 5 सीटें पंजाब से जो मिल गई हैं। ये पंजाब की सूबाई असम्बली का रिजल्ट है। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपको बताएं KPK की असम्बली, जहाँ पे आपको पता है तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी अक्सरियत है और यहाँ से 73 जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायती जो है वो लोग जीत चुके हैं। PMLN के पास 5 और पीपल्स पार्टी ने KP असम्बली के अंदर भी 3 सीटें जो है वो अब तक के जो नताइज आए हैं उसके अंदर जो वो हासिल कर लिए। अभी काफ़ी हल्के रहते हैं जिनके नताइज अभी आना बाकी हैं। सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी ने तकरीबन झाड़ू फेर के रख दिया है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने 73 सीटें जो है वो हासिल कर ली हैं सिंध असम्बली की। और वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट हैं यानी कि तहरीक इंसाफ के फेवर वाले कह लें या फिर कोई और इंडिपेंडेंट हैं जो ज़ाती सीट के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी जमात की फेवर के बिना, तो उनकी तादाद जो है वो 6 है। और MQM ने सिंध असम्बली के अंदर 5 सीटें जो है वो जीत ली हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ने 5, PMLN ने 3 और JUI ने 3 सीटें जो है वो जीत ली हैं। और अब आपको बताते हैं जो पाकिस्तान की वफाकी असम्बली की जो सीटें उसके ऊपर बात करेंगे और बाद में आपको जाके बताएंगे नेक्स्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों जो है वो कॉल दी है और मुस्लिम नून ने क्या गेम जो है वो डाल दी है। तो इंडिपेंडेंट जो हैं अब तक के नताइज, जब मैं ये व्लॉग जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 66 तहरीक इंसाफ के मायती जो लोग हैं उनको 66 सीटें मिल चुकी हैं नेशनल असम्बली की। और दूसरे नंबर के ऊपर है PMLN जिन्होंने तकरीबन 46 सीट्स जो है वो हासिल कर लिए हैं वफाकी असम्बली की। पीपल्स पार्टी ने 32, जबकि IPP ने 2, MQM और मौलाना फजल रहमान की जमात ने 1-1 सीट हासिल कर ली है। और अगर अभी तक आप देखें तो इंडिपेंडेंट जो हैं सरप्राइजली वो काफ़ी आगे हैं। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर के ऊपर है जिनके पास 46 और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर के ऊपर है जिनके पास 32 जो है वो सीटें मौजूद हैं। अब मुस्लिम नून ने गेम क्या डाली है? गेम ये है कि फ़ौरन से मुस्लिम नून ने राब्ते शुरू कर दिए। पहले तो नून लीग की ये ख्वाहिश थी ना कि किसी तरीके से उनको एक सादा अक्सरियत मिल जाए और सादा अक्सरियत मिल जाए तो ताकि मांगे तांगे कि हमें गवर्नमेंट जो है वो ना करनी पड़े। लेकिन अब चूँकि आपको पता है इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो गए हैं और मुस्लिम लीग ने PMLN ने मतलब गेम ऐसे डाल दिए कि आप जो इंडिपेंडेंट हैं तहरीक इंसाफ की जो हमायती याफ्ता लोग जीते हैं उनसे राब्ते शुरू कर दिए। और ये दावा भी किया गया है कि एक दावे के अंदर तो बताया गया कि 23 लोग तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन जीत चुके हैं वो नून लीग के साथ राब्ते के अंदर है। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से नून लीग और दूसरी जानब से जैसे ही जो है वो IPP है जिन्होंने 2 सीटें जीती हैं, एक तो सीट उन्होंने ऊन चौधरी वाली जीत ली है, दूसरी अलीम खान वाली जीत ली है, तो उन्होंने भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। ज़ाहिर है जंगीर तरीन का जाज आपको शायद आप ना भूले होंगे कि 2018 के अंदर कैसे उसने MNAs को MPAs को ख़रीदा था, जहाज भर के उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर लेके गए थे। अभी वही जंगीर तरीन अलीम खान एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, नून लीग भी एक्टिव है और इन्होंने इंडिपेंडेंट को साथ मिलाने की अपनी भरपूर कोशिश करनी है। और अगर इंडिपेंडेंट भी इनके साथ मिल जाते हैं तो ये आराम से, यानी कि अभी तक तो ये रिज़ल्ट सारे नहीं है ना, अभी तो रिज़ल्ट जो है वो 100 से ज़्यादा सीटों के जो है वो रिज़ल्ट बाकी हैं। 265 जो है वो हल्के हैं, 265 जो है वो नशिस्तें हैं नेशनल असम्बली की, जिनमें से अभी जो रिज़ल्ट आए हैं तो ये तो 100 कोई के बन जाते हैं। तो यानी कि अभी काफ़ी सीटों के रिज़ल्ट्स आना अभी बाकी हैं और वो रिज़ल्ट आएंगे तो मे भी अगर नून लीग अपनी सीटें हासिल कर लेती है 80+ अगर हो जाती है तो इंडिपेंडेंट और दीगर जमातों को साथ मिला के इनको गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन किस्म की गवर्नमेंट बन सकती है। और अगर देखा जाए तो कोलिशन गवर्नमेंट इस तरह की भी शायद बन सकती है कि पहले एक बयानिया जो वो डेवलप हुआ था
कि मियां नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, बिलावल वज़ीर ख़ारजा बन जाएगा और मरीम नवाज या शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। लेकिन अभी तक इन चीज़ों के वाले से कोई वाज़ेह चीज़ नहीं आई है, लेकिन बड़ा अपसेट जो फील हो रहा है, जो नज़र आ रहा है वो नून लीग के लिए कि जिस मेजॉरिटी के अंदर उन्होंने जीतना था वहाँ से उस तरीके से नहीं जीते, क्योंकि साद रफ़ीक की सीट भी मुस्लिम नून हार गई है। गुजरांवाला से 3 नशिस्तें हैं जो नून लीग के हाथ से चली गई हैं। अलबत्ता इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें मुस्लिम नून के हाथ के अंदर आ गई हैं और जो दीगर जमातें अभी तक उनके भी जो रिज़ल्ट्स आए हैं कोई मायूस कौन है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जमात इस्लामी है, JUF है, उनके भी रिज़ल्ट जो है वो अभी तक मायूस कौन आए और JUF के पास 1 की सीट आई है अभी तक। नूर आलम खान की जो सीट है जिन्होंने रिसेंटली JUI को ज्वाइन किया था, उनकी 1 सीट आई है। तो अब तरीके इंसाफ को खौफ किस बात का? खौफ उन्हें यही है कि पहले तो इलेक्शन रिजल्ट लेट हो गए, हालांकि रिजल्ट जो है वो इतने उस तरीके से लेट नहीं हुए। पिछले इलेक्शन के अंदर भी हमें पता है कि 3 रोज़ लग गए थे, बाज़ हल्कों से रिजल्ट 3 रोज़ बाद जाके क्लियर हुए थे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि तरीके इंसाफ अभी ये डर रही है इस चीज़ से कि परेशानी उनको ये लायक है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट हैं, ज़ाहिर है उनके पास तो ऑप्शंस हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। तो सब ना भी गए, अगर आधे भी चले गए तो तरीके इंसाफ के पास उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और इतनी ज़्यादा सीटें हासिल करने के बाद भी अगर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता तो बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात कि सिस्टम क्या तरीके इंसाफ को कबूल करेगा? इमरान की जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा? तो इन चीज़ों को देखते हुए यूँ लग रहा है कि मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि मुख्तलिफ जमातें मिल के PDM टाइप की गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तरीके इंसाफ को उस तरीके से उन्हें राह दी जाएगी कि आप डायरेक्टली आएँ, पार्लियामेंट के अंदर बैठें और पाकिस्तान के ऊपर रूल करें। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक जो चीज़ शुरू की है मुस्लिम नून ने, काबिल सताइश है कि मैंने देखा जो साद रफ़ीक साहब आ रहे हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, बाकायदा पोस्ट की, उसके अंदर उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा को ओपनली जो है वो उनको मुबारकबाद पेश की, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी जिनके हल्के के अंदर मैं भी रहता हूँ, 1916 से उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। अली असगर जो कि तरीके इंसाफ में हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मुबारकबाद दी और अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। बाबर नवाज़ खान ये इलेक्शन लड़ रहे थे, हरीपुर से मुस्लिम नून के टिकट के ऊपर थे, इन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और खुलकर जो है वो इस शिकस्त को तस्लीम करते हुए तरीके इंसाफ के जो वहाँ से जीते उनको मुबारकबाद दी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए कि अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए हार गए, ज़ाहिर हार जीत तो खेल का हिस्सा है, तो आप कम से कम अपनी उस हार को तस्लीम कर सकें, जो कि तरीके इंसाफ के अंदर ये चीज़ दूर दूर तक नहीं है। उनको यहाँ से कुछ सीखना चाहिए कि आप इलेक्शन हारते हैं, 6 महीने आपके वेले ख़त्म नहीं होते, धांधली हो गई। ये इलेक्शन हुआ है, किसी जगह पर कहीं पर भी रिपोर्ट, कहीं एका दुका वाक़या हो तो उन तो अलग बात है, कहीं पर धांधली रिपोर्ट नहीं की गई, कहीं पर तशद्दुद नहीं हुआ, कोई ऐसे वाक़यात नहीं हुए। एक फ्री एंड फेयर किस्म का इलेक्शन हुआ है। और जो एक बनाया जा रहा था बयानिया के तरीके इंसाफ के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने तरीके इंसाफ के खिलाफ काम करना होता, या फिर आपको अगर शॉर्ट अल्फाज के अंदर बताऊँ तो जो न्यूट्रल थे, जिन्होंने कहा था कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, अब तक के नताइज देखते हुए ये वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर मैनेजमेंट नहीं की है, वैसे इलेक्शन को मैनेज नहीं किया कि जैसे तरीके इंसाफ के लिए 2018 के अंदर मैनेज किया गया था, और उसके जो नताइज थे वो भी पाकिस्तान ने भुगते थे। अब मेरे ख्याल में सियासी जमातें अपने तौर पर अगर मैदान के अंदर जोर आजमाई करती हैं तो इसके अंदर कोई बुरी चीज़ नहीं है।